ईरान और अमरीका की जंग के खात्मे और बामानी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात की मेज़बानी को अपने लिए एजाज़ समझता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर शेयर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे और मुज़ाकरात की कोशिशों का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करता है। बहरान के खात्मे के लिए पाकिस्तान बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ऐलान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ को भी टैग किया था। दूसरी जानिब ईरानी सफारतकार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात का हतमी फैसला हो जाता है तो इस्लामाबाद भी उनका मेज़बान हो सकता है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक बातचीत की तस्दीक कर दी। विटकॉफ और जेरेड कुशनर के मुमकिना दौरा इस्लामाबाद के बारे में सवाल पर तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, यह हसास सिफारती बातचीत है। अमरीका इस मामले पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। बदलते हुए हालात में मीटिंग्स के बारे में कयास आराई को उस वक्त तक खत्मी नहीं समझना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो जाता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए 15 निकात ईरान को पहुंचा दिए हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का तामीरी किरदार जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरतीब। जंग बंदी के लिए 6 स्ट्रेटेजिक शराइत पेश कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग दोबारा शुरू न करने की यकीन दहानी, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे बंद करना, अमरीका और इसराइल को पीछे धकेलना और हट जाने की अदायगी शराइत में शामिल है। तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग खत्म करने, आपनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रजीम पर अमल, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव्स की मुल्क बदरी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शराइत में शामिल है। आयतुल्लाह मुश्तबा खमनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान के नुकसानात पूरे होने तक जंग नहीं रुकेगी। इस मरतबा आग के बदले आग के बजाय आग के बदले सर लेंगे। ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के मुतज़ाद बयानात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कभी इजाफा कभी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% बढ़कर $103 फी बैरल तक गई, $99 फी बैरल पर देखी गई। अमरीकी खाम तेल WTI $91 फी बैरल पर ट्रेड होता दिखाई दिया। जंग के खात्मे की उम्मीद पर आलमी स्टॉक मार्केटों का मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1225 पॉइंट्स के इजाफे से 1,53,966 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कोरियन कास्पी, शंघाई स्टॉक, हैंगसेंग और भारतीय निफ्टी 50 में 2% से ज़ायद का इजाफा देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.35% बढ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग शुरू करने की जिम्मेदारी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ पर डाल दी। मेम्फिस में तवील खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान पर उन्होंने बहुत से लोगों से बात की थी। उन्होंने अपनी दाएं जानिब बैठे वज़ीर जंग से कहा, पीट मेरा ख्याल है सबसे पहले तुम बोले थे और तुमने कहा था ये करते हैं। ट्रंप के इस जुमले को गैर मुल्की मीडिया बहुत नुमाया तौर पर नशर कर रहा है। I don't like wars, number one. Okay. So there's no reason from a Jewish perspective for greater Israel. There's not even a reason for smaller Israel. Israel is a secular country, has nothing to do with being Jewish. Israel is not my country. It's not a Jewish country. It's not run according to Judaism. It claims to be Jewish. इसराइल यहूदी रियासत नहीं है, ना ही नेतन्याहू यहूदियों का नुमाइंदा है। हम ईरान के खिलाफ जंग के खिलाफ हैं। अमरीका के मारूफ यहूदी स्कॉलर और मुसन्निफ रबी याकूब शापेरो की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, ग्रेटर इसराइल के नज़रिए का यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइल एक सेकुलर मुल्क है, इसका यहूदियत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ईरान पर जंग के खिलाफ हैं। इसराइल यहूदी मुल्क नहीं है। नेतन्याहू और यहूदियों में फ़र्क है। नेतन्याहू यहूदियत पर अमल नहीं करता। तेहरान और इस्फहान में धमाके सुने गए। तबरेज़ शहर पर मिसाइल हमले में 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों का सिलसिला आज भी जारी। इस्फहान में गैस प्रेशर रेगुलेशन स्टेशन पर हमला हुआ। जुनूब मगरबी ईरान में खुरम शहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ज़ाइया ने तेहरान में इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए।
पासदारान इनकलाब और ईरानी वजारत इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। बगदाद में अमरीकी हमलों में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के कमांडर सादुल बेजी शहीद। तल अबीब पर ईरानी मिसाइल हमले, 6 अफराद जख्मी, हलाकतों की इतलात, मुतादिद इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। ईरानी मिसाइल हमले के बाद इमारत से एक शख्स की लाश भी मिली। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल का कुछ हिस्सा सामरिया के इलाके में गिरा। ईरान ने तल अबीब पर मिसाइल हमलों की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1 टन वजनी धमाका खेज मवाद से भरे मिसाइल तल अबीब पर दागे गए थे। मगरबी मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके की इतला। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। लबनान पर इसराइली जारहियत, दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फौज की दरअंदाजी, इसराइली तैयारों के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी फ़ज़ाई हमलों में 2 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार, इसराइल फौज की 5 पोजीशंस पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक हमलों में इसराइली फौजियों की बैरकों, रडार साइट और तोपखाने को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब लबनान ने ईरान से अपने एलची को वापस बुला लिया और लबनान में ईरानी नुमाइंदे को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कतर ने ईरान जंग को सिफारती ज़राए से ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, ईरान का मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं। हम एक दूसरे के हमसाया ममालिक हैं और रहेंगे। हमें एक दूसरे के साथ बतौर हमसाया रहने का रास्ता तलाश करना होगा। जंग के खात्मे के लिए तमाम सिफारती चैनल्स की हिमायत करते हैं। सालिसी के लिए कतर की कोई बराह रास्त कोशिश नहीं है। बहरीन ने आपनाए हॉर्मुज़ में बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत के इस्तेमाल की तजवीज़ सलामती काउंसिल में पेश कर दी। करारदाद के मुसवदे में ईरान के इक़दामात को आलमी अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया। सिफारती ज़राए के मुताबिक बहरीन मुसवदे को दीगर खलीजी ममालिक और अमरीका की हिमायत हासिल है। करारदाद को रूस और चीन वेटो कर सकते हैं। फ्रांस ने भी पीर को अपना मुसवदा पेश किया। आपनाए हॉर्मुज़ में किसी भी कार्रवाई को अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क से जोड़ा, जबकि सिफारतकारी पर जोर दिया। तवानाई बहरान, पंजाब में अहम फैसलों की तैयारी। महकमा तवानाई पंजाब की विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग। 15 अप्रैल तक तालीमी इदारों में छुट्टियों और स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर की सिफारिश। निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। मेट्रो और बस सर्विस बढ़ाने की सिफारिश। LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने, रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स मुतबादिल मोड पर चलाने और मार्केट औकात कार मज़ीद महदूद करने की भी तजवीज़। सिंध के सीनियर वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक सोच रही है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं हैं। अगर जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। ईंधन बचाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने की ज़रूरत है। बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 25 मिनट तक जारी रही। बुशरा बीबी ने बानी PTI से मुतासरा आंख के हवाले से दरियाफ्त किया। मुलाकात में बानी PTI की बच्चों से ईद पर टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी बातचीत की गई। बानी PTI की बहनों और वकला को पुलिस ने आज भी अडयाला जेल के बाहर गोरखपुर नाके पर रोक लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI के बच्चों से बात करवाई गई है। बानी PTI ने अपने बच्चों को बताया है कि उनकी आंख में थोड़ी बहुत बेहतरी है। खदशा है बानी PTI की दूसरी आंख मुतासर ना हो। नहीं मालूम क्या इलाज हो रहा है, कितनी बेहतरी हुई है। हुकूमत छुप छुपा कर बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल कर देती है। नौरीन न्यासी ने कहा कि बानी PTI बेगुनाह कैद हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जेल इंतजामिया से लेकर हुकूमती अराकीन तक सब इसका हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने कहा कि हुकूमत की रविश के खिलाफ खड़े हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और खटखटाते रहेंगे। ये पूरी कौम का फरीज़ा है, वो अपने हुकूक बहाल कराए।
आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम के ज़ेरे असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। कराची में 25 और 26 मार्च और 28 और 29 मार्च को बारिश का इम्कान, बाज़ इलाकों में जालाबारी भी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी सिंध का मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र तमाम इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 7 रोज़ फील्ड में रहने की हिदायत। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लबनान, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमरीका, इसराइल और उनके जराइम के खिलाफ खुलकर नफरत का इजहार कर रहे हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सहूनियों के साथ नहीं है। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन और इक़वाम की मर्जी का एहतराम करने से ही मुमकिन है। और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ईरान में अमन के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ काम जारी रखेगा। इस जंग ने खित्ते को अपनी लपेट में ले रखा है। जंग के बायस तुर्क मईशत को होने वाले नुकसान के सद्देबाब के लिए इक़दाम कर रहे हैं।